अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। देश भर में दीपावली जैसा माहौल है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से की गई है जिससे प्रत्येक रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की मूर्ति पर सूर्य की किरण से तिलक हो सकेगा। इसके लिए विज्ञान की भी मदद ली गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिसके बाद 22 जनवरी 2024 का दिन सदा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। इसके साथ ही करोड़ों लोगों का वर्षों का इंतजार भी खत्म हो गया है। इस बीच मंदिर निर्माण में प्रत्येक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। इस कड़ी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का स्थान इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक रामनवमी यानी कि राम के जन्म के अवसर पर भगवान श्री राम का तिलक सूर्य की किरण से हो सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए धर्म के साथ विज्ञान को भी जोड़ा गया है। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा। सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। ये परंपरा पुरातन परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। विशेष अनुष्ठान समेत अन्य अवसरों पर माथे पर रोली या चंदन से तिलक लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है। ऐसे में लोगों द्वारा उपासना के बाद प्रतिदिन तिलक लगाया जाता है। किसने तैयार की है तकनीक? अयोध्या के श्री राम मंदिर में मौजूद भगवान श्री राम की प्रतिमा पर सूर्य तिलक के लिए रामनवमी का दिन ही चुना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसे में पुरातन परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। इस कड़ी में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सरोज कुमार पानीगढ़ी इस पूरी परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। तकनीक में मशीन नहीं है शामिल। मंदिर में पुरातन संस्कृति का ध्यान रखते हुए भगवान श्री राम की प्रतिमा का तिलक करने के लिए किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पीतल की मदद से भगवान श्री राम की तिलक किया जाएगा। कैसा होगा श्री राम का तिलक? अब सवाल है कि बिना किसी मशीन के इस्तेमाल के आखिर श्री राम का तिलक कैसे होगा? तो आपको बता दें कि मंदिर की तीसरी मंजिल पर एक ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम बनाया गया है, जिसके तहत मंदिर के ऊपर उच्च गुणवत्ता वाले शीशे और लेंस को लगाया गया है। इन दोनों को इस क्रम में सेट किया गया है कि इन पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को सीधे प्रथम तल पर विराजमान भगवान श्री राम के प्रतिमा के माथे तक पहुंचाया जा सकेगा। तिथि बदलने पर भी हो सकेगा तिलक। अब यह जरूरी नहीं कि जिस वर्ष रामनवमी की तिथि है ठीक उसी तिथि पर अगले वर्ष रामनवमी का पर्व है, क्योंकि पर्व की तारीख बदलती रहती है। ऐसे में इसे पीतल की मदद से सेट किया जा सकेगा, जिससे तिथि बदलने पर भी श्री राम का तिलक हो सकेगा।